Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Environment. And today we are going to start a new topic of Consumer Protection Act 1986, Part 3. That is a meaning of and definition of consumer under the Consumer Protection Act 1986 and the concept of Consumer Protection Act. Consumer Protection Act का concept क्या है? So let's start with the today topic, that is a start with the Consumer Protection Act 1986. Basically, you can say that this act conferred certain right to consumer with a view to empowering them and to protect their interest. इंडियन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, ये क्यों आया? इस एक्ट का जो मेन पर्पस है टू गिव द राइट टू द कस्टमर को राइट देना विद अ व्यू टू एम्पावर देम, कंज्यूमर को एम्पावर करना, उनको पावर देना ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो कंज्यूमर को जब उनका राइट मिलेगा, उनके बेसिक राइट्स मिल जाएंगे, कंज्यूमर को उनको अपने राइट्स मिलेंगे ताकि वो अपने इंटरेस्ट को, अपने बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट कर सके, अपने बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए ये एक्ट आया था, टू गिव्स द राइट टू द कंज्यूमर एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड टू एम्पावर देम बाय गिविंग देम अ राइट। तो उनके राइट्स देकर उनको एम्पावर करना, उनकी पावर उन्हें फील, बिकॉज कंज्यूमर इज बेसिकली किंग ऑफ द मार्केट। तो कंज्यूमर ही मेन मार्केट का किंग है, ना कि सेलर। इसीलिए उनको एम्पावर करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड ऑन 24 दिसंबर 1986। ये बेसिकली इसका जो ओरिजिन है 24 दिसंबर 1986 में इसका ओरिजिन हुआ, 1986 में इसका ओरिजिन हुआ। एंड एवरी 24 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल कंज्यूमर राइट डे इन इंडिया। दैट्स व्हाई द 24 दिसंबर जो है नेशनल कंज्यूमर राइट डे वी सेलिब्रेटेड। The Consumer Protection Act 1986 came into existence based on the United Nations guideline with the objective to provide better protection of the consumer interest. For that purpose, to make a provision for the establishment of the Consumer Council and other authority. ये basically जो act है ये came in existence because on the basis of the United Nation guideline. United Nation की जो guideline है उसके according ही Consumer Protection Act 1986 आया। ये गाइडलाइन यूनाइटेड नेशन की मेन पर्पस यही था कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ताकि कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो सेव हो सके। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि कंज्यूमर से रिलेटेड को कंज्यूमर काउंसिल्स बनाना, कंज्यूमर से रिलेटेड कुछ अथॉरिटीज बनाना, ताकि वो अथॉरिटीज कंज्यूमर की जितने भी डिस्प्यूट्स है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी उनके मैटर्स है, उनको डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए अथॉरिटी लुक आउट करेगी। सो बेसिकली ये जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने इस एक्ट को ओरिजिन में लाने की बात की और उन्होंने कहा कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, कंज्यूमर को बेसिक राइट मिलना चाहिए, कंज्यूमर के लिए काउंसिल बननी चाहिए, कंज्यूमर के लिए अथॉरिटी बननी चाहिए जो कि उनकी ग्रीवेंसेस को, उनकी शिकायतों को रिजॉल्व कर सके। और इन केस कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है कंज्यूमर और सेलर के बीच में, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटीज होनी चाहिए हु रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द सेलर एंड कंज्यूमर। ये 1986 एक्ट में ही बेसिकली बताया गया। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्पोजेस a strict liability on the manufacturer in case of the supply of defective goods by them and service provider in case of deficiency in rendering of the any kind of service. Basically इस एक्ट में साफ liabilities means this is a responsibility of the manufacturer to provide a good quality of product to the कंज्यूमर। और उन्होंने कहा है कि डिफेक्टिव गुड्स आप प्रोवाइड नहीं करेंगे अपने कंज्यूमर को, और सर्विस प्रोवाइडर भी कोई भी डेफिशिएंसी नहीं करेगा अपनी सर्विस को देते हुए। मींस फुल फ्लैश सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर को विदाउट एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी और विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट्स इन द गुड्स। तो ये बेसिकली इंडियन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कहा गया। नाउ मूविंग टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ द कंज्यूमर अंडर द इंडियन another Consumer Protection Act 1986. As you know that the Consumer Protection Act 1986 में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को डिफाइन किया गया
1986 एक्ट में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है। इन अ सिंपल लेमैन लैंग्वेज में हमें पता है कंज्यूमर कौन होता है, जो कि गुड्स को परचेज करता है या सर्विस को परचेज करता है। बट एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग उन्होंने किस पर्सन को कंज्यूमर की कैटेगरी में डाला है, किस पर्सन को नहीं डाला है, वी मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। तो तभी हम इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन पार्ट ऑफ द कंज्यूमर। अ कंज्यूमर इज generally understood as a person who use or consume goods or avail of any kind of service. बेसिकली कंज्यूमर कौन होता है? वो पर्सन होता है who use and consume the goods and who avail the service. एक चीज यू मस्ट बी keep in your mind that goods always consume और सर्विस ऑलवेज अवेल होती है। सर्विस को या तो आप हायर कर सकते हैं या सर्विस को आप अवेल कर सकते हैं, एंड गुड्स मस्ट बी कंज्यूम। तो कोई भी पर्सन जो गुड्स को कंज्यूम करता है और सर्विस को अवेल करता है, उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, बट अंडर द प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है कंज्यूमर ऑफ अ गुड्स। बेसिकली कंज्यूमर के लिए दो डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है, कंज्यूमर ऑफ अ गुड्स और कंज्यूमर सर्विस। हो सकता है कंज्यूमर कंज्यूम द गुड्स और हो सकता है कंज्यूमर अवेल द सर्विस। तो कंज्यूमर दो तरह का हो सकता है, जो कंज्यूमर गुड्स को अवेल करेगा या तो कंज्यूमर सर्विस को अवेल करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स, कंज्यूमर इज द पर्सन, एनी पर्सन हु बाय एनी गुड्स फॉर द कंसिडरेशन, मीन्स कोई भी ऐसा पर्सन हु परचेज द गुड्स, जो कि गुड्स को बाय करेगा फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स होता है समथिंग इन रिटर्न। जब भी आप किसी चीज के बदले कोई चीज पैसा देते हैं, उसी को कंसिडरेशन कहते हैं। तो कोई भी पर्सन किसी चीज गुड्स को जब भी खरीदता है, बाय करता है मनी के लिए, एंड विच हैज टू बी पेड, या तो उसका मनी वो दे देगा, दैट गुड्स अमाउंट हैज टू बी पेड बाय द कंज्यूमर, और प्रॉमिस टू बी पेड, और पार्टली पेड, या कुछ पैसा दे देगा, 50% पैसा दे देगा एंड 50% कुछ समय बाद देगा। और पार्टली प्रॉमिस मीन्स प्रॉमिस करेगा कि आई विल पे लेटर ऑन, और डिफर्ड पेमेंट मीन्स क्रेडिट में पेमेंट लेना, मीन्स ही विल पे लेटर ऑन और सम आफ्टर सम डे और सम डेट। तो जब ऐसा कोई भी पर्सन बाय करने की बात करता है गुड्स के लिए, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? बायर। और बायर बेसिकली कंज्यूमर ऑफ द गुड्स होता है। इट इंक्लूड्स, ये तो सब बेसिकली ये डेफिनेशन में वो बताया गया है कि कौन होता है जो बेसिकली, it means a person who buy the goods, pay the goods, and who ready to pay the amount of the goods after some date. तो ऐसे सब पर्सन को हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर कहेंगे। पर कंज्यूमर उसको भी कहेंगे जो कि ऑन द अप्रूवल ऑफ द बायर, कंज्यूमर बायर के अप्रूवल पे, बायर की एग्रीनेस पे उस गुड को यू कंज्यूम करेगा। जो कंज्यूमर ऑफ द गुड्स होगा उसको भी हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर कहेंगे। मीन्स जो उस गुड्स को एक्चुअल में कंज्यूम करेगा उसको हम क्या करेंगे? कंज्यूमर। जो गुड्स का पेमेंट करेगा, दैट पर्सन ऑल्सो कंज्यूमर, एंड द पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स ऑन द अप्रूवल ऑफ द बायर, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर है जो मार्केट से ऑरेंज लेके आए, एंड देन ऑरेंज is distributed among his children. So father also a consumer, and his children on the approval of the father consume the goods, consume the orange. तो इसीलिए चिल्ड्रन भी कंज्यूमर की कैटेगरी में आएंगे, एंड फादर ऑल्सो कम्स अंडर द कंज्यूमर, बिकॉज चिल्ड्रन ने फादर की एग्रीनेस पे अप्रूवल से ही उस गुड्स को यूज किया है। तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। अगर कोई पर्सन कंज्यूम कर रहा है, उसका अप्रूवल होना जरूरी है। किससे? बायर से। तो बायर जो परचेज करेगा एज वेल एज द पर्सन हु यूज द गुड्स और हु बाय द गुड्स ऑल्सो कम्स अंडर द कंज्यूमर। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, कौन पर्सन कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगा? द पर्सन हु डज नॉट कम्स अंडर द कंज्यूमर, हु ऑब्टेन गुड फॉर द रीसेल और एनी कमर्शियल पर्सन। कोई भी पर्सन अगर गुड्स को परचेज करता है या यूज करता है फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पज से, अगर कोई भी पर्सन किसी गुड्स को रीसेल, दोबारा से सेल आउट करने के लिए या कमर्शियल पर्पज से किसी गुड्स को परचेज करता है, दैट पर्सन इज नॉट कम अंडर द कंज्यूमर कैटेगरी। अगर कोई पर्सन है किसी गुड्स को खरीदा है और उसे रीसेल कर रहा है मार्केट में, उस पर्सन को हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द
Another definition of the consumer for the purpose of service. If a consumer hire and avail the service, उसको भी हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे. कोई भी पर्सन जो सर्विस को अवेल करता है या हायर करता है. सर्विस हमेशा अवेल हो सकती है तो हायर हो सकती है. सर्विस को आप कंज्यूम नहीं कर सकते. सर्विस और गुड्स में क्या अंतर होता है? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड सर्विस. गुड्स इज अ बेसिकली टेंजिबल थिंग्स और सर्विस बेसिकली इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मीन्स यू कैन से लाइक ट्रांसपोर्ट की सर्विस, हॉस्पिटल की सर्विस. तो ये सब चीजें सर्विस आप कंज्यूम कर सकते हैं. आप बेसिकली इन सब चीजों को आप हायर कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, आप कंज्यूम नहीं कर सकते. तो कंज्यूमर कैन यूज द गुड्स और कैन अवेल द सर्विस. तो सर्विस को कोई भी पर्सन अगर जब किसी सर्विस के लिए जब पेमेंट करेगा या उसको प्रॉमिस करेगा या हाफली पेमेंट करेगा या उसको डिफर्ड पेमेंट के लिए बात करेगा, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर कहेंगे. और जो कंज्यूमर होता है वो सर्विस को यूज कर, कंज्यूमर को अवेल कर सकता है, हायर कर सकता है. अगेन वो पर्सन कभी भी सर्विस को, वो पर्सन कंज्यूमर नहीं कहलाएगा जो कि सर्विस को यूज कर रहा है फॉर द कमर्शियल पर्पस. तो ऐसे पर्सन को हम कभी भी कंज्यूमर नहीं कहेंगे. कंज्यूमर वही होगा जो सर्विस सर्विस के लिए पेमेंट कर रहा है या सर्विस को यूज कर रहा है. तो दैट इज अ बेसिकली कंज्यूमर. तो हमें पता चला कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर बेसिकली द पर्सन हु पे द अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस and who and the person who use the service on the approval of the buyer. तो जो यूज करेगा सर्विस को, गुड्स और सर्विस को यूज करेगा अप्रूवल ऑफ द बायर, और जो पर्सन परचेज करता है उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर. यहाँ दो इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बताई. तो हु इज नॉट अ कंज्यूमर. कंज्यूमर वो नहीं होगा जो कि क्या करेगा, जो बेसिकली यू कैन से द पर्सन हु यूज द गुड विदाउट अप्रूवल बाय. अगर कोई पर्सन, जिस इंसान ने पेमेंट किया है उसके बिना अप्रूवल के उस गुड्स को यूज कर लेता है. सपोज बच्चों ने फादर के ऑरेंज जो लाई थी वो यूज कर लिए मगर विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ फादर. तो यहाँ पर बच्चे जब तक परमिशन नहीं लेंगे तब तक उस गुड्स को यूज नहीं कर सकते, और यूज करेंगे तो वो कंज्यूमर नहीं कहला जाएंगे. इट मीन्स कंज्यूम करने के लिए आपको अप्रूवल ऑफ द बायर, जिसने पेमेंट किया है सर्विस का या गुड्स का, उसका अप्रूवल बहुत जरूरी है. तो तभी आप उसको कंज्यूमर कहेंगे. तो वो कंज्यूमर नहीं होगा जो कि बिना परमिशन के लिए उस गुड्स को यूज कर रहा है या सर्विस को यूज कर रहा है. और जो अगर वो सर्विस या गुड्स को यूज कर रहा है मगर उसको रीसेल पर्पस से, कमर्शियल पर्पस से यूज कर रहा है, तब उसको भी हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे. तो कंज्यूमर हमेशा वो होना चाहिए जो कि उस सर्विस के लिए पेमेंट कर रहा है या उस सर्विस को यूज कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है. Now another thing is here the concept of consumer protection. The concept consumer protection का मतलब क्या था? Consumer protection means safeguard the interest and right of the consumer. जब भी हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इट मीन्स safeguard the interest and the right of the consumer. In other words, we can say that measure for the protection of the consumer from the unfair and restricted trade practices by the business. जब भी हम कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देते हैं और सेलर से क्यों प्रोटेक्शन देते हैं? क्योंकि सेलर जो होता है वो अनफेयर एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, एंड टू प्रोवाइड देम स्पीडी रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस. तो जब भी सेलर जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है या रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस करता है या एक्सप्लाइटेशन करता है कंज्यूमर का, उसलिए प्रोटेक्शन देना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है. और उसको स्पीडी ग्रीवेंसेस मींस कंज्यूमर की जितनी भी शिकायतें हैं उसको रिजॉल्व करना, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डेफिनेशन. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट.